मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाई की नहीं है कमी, बिना बेड नहीं रहेगा कोई मरीज। यह कहना है नुहू जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव का। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर से भले ही डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हों, लेकिन हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुहू मेवात में अभी भी हालात पूरी तरह काबू में दिखाई पड़ रहे हैं। केसों की संख्या तो पिछले स्ट्रेन के मुकाबले बढ़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयां इत्यादि के लिए जो महामारी देश भर में सामने आ रही है, ऐसा मंजर यहां कम दिखाई पड़ता है। शमशान तथा कब्रिस्तान में शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए जिस तरह से देश भर के कई राज्यों, जिलों में हालात बेकाबू हैं, ऐसा इस जिले में बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे रमजान का पवित्र महीना भी बड़ी वजह स्वास्थ्य विभाग मानता है। उपवास के दौरान लोग घरों में आराम करते हैं, बाहर मूवमेंट कम होता है, इसलिए संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने खास बातचीत के दौरान बताया कि हरियाणा के मेवात जिले में दूसरे जिलों के मुकाबले अलग तरह का सिनेरियो है। उन्होंने कहा कि इस जिले में अलाफिया सामान्य अस्पताल, मांडीखेड़ा तथा नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पताल इस जिले में नहीं हैं जिन्हें कोविड अस्पताल बनाया जा सके। सीएमओ ने बताया कि सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में 100 बेड हैं। यहां 32 बेड कोरोना के लिए तैयार किए गए थे, जिनमें 3 वेंटिलेटर के बेड हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां 6 बेड और बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अब कुल संख्या 38 है और सभी 38 बेड पर मरीज भर्ती हैं। जरूरत पड़ने पर बेडों की संख्या मांडीखेड़ा से लेकर नल्हड़ कॉलेज तक बढ़ाई जा रही है। राहत की खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज तथा आयुष विभाग से जिला प्रशासन मैन पावर देने जा रहा है। इसके अलावा कुछ पीएससी, सीएससी स्टाफ को भी अलाफिया अस्पताल में लगाया गया है। मेंटल हेल्थ इत्यादि स्टाफ को भी कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए लगाया गया है। सीएमओ ने बताया कि नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में 16 आईसीयू तथा 58 बेड शुरुआत में थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 165 तक पहुंच गई है। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। इस मेडिकल कॉलेज में 650 बेड हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने पीएससी तथा सीएससी ताबड़ू में 5-5 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। जल्दी ही इन दोनों सीएससी में 20-20 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नुहू तथा ताबड़ू के अस्पतालों में 2-3 मरीज भर्ती भी किए जा चुके हैं। सीएमओ ने खास तौर पर कहा कि उनकी कोशिश है कोई भी मरीज बिना बेड तथा ऑक्सीजन के वापस न जाए, यही उनकी पहली कोशिश है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में केवल 2 ही संस्थान हैं जहां कोविड पेशेंट्स को एडमिट करने की सुविधा है। ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो है बाकी डिस्ट्रिक्ट से, नियर बाई गुड़गांव और रेवाड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेटअप्स के हॉस्पिटल्स नहीं हैं जिनमें कोविड हॉस्पिटल को बनाया गया। तो हमारा मेनली 2 फैसिलिटीज़ है, सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा एंड नल्हड़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में 32 बेड, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। 32 बेड इसमें कोविड के लिए डेडिकेट किए हुए हैं, जिनमें से 3 बेड वेंटिलेटर के हैं और 29 बेड ऑक्सीजन थेरेपी के। इन बेडों को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अभी पे हमारे बेड 32 है, पेशेंट हमारे पास 38, तो 6 बेड हमने और जो है ना पिछले 2 दिन में इंक्रीज कर दिए हैं और उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। जो जो वो उन पे हमारा एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, ऑक्सीजन डी उसकी सप्लाई का ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहा है, कंसनट्रेटर अवेलेबिलिटी होती जा रही है। स्टाफ के क्राइसिस में जिस स्टाफ ने हमें जो है ना आज ही ये कुछ स्टाफ मेडिकल कॉलेज से आयुष से हमें दिलवाया है, तो हम उस पेस आउट में डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इनको जल्दी जल्दी बढ़ा दिया जाए। और जो है ना मेडिकल कॉलेज में 16 आईसीयू
बेड्स विद वेंटिलेटर एंड 58 ऑक्सीजन थेरेपी बेड, ये पहले थे, बट दे हैव इंक्रीज। अभी जो है ना 165 पेशेंट जो है ना मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, और दे आर गोइंग टू इंक्रीज दिस फैसिलिटी, क्योंकि वो टोटली कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है ना गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। उनकी टोटल बेड कैपेसिटी 650 है टोटल मेडिकल कॉलेज की, जिनमें से मैंने आपको बताया कि 165 पेशेंट देर इस टाइम वहाँ एडमिट है, जैसा जो है ना मेरे कोरस्पोंडेंस से वहाँ के जो है नॉलेज अफसर ने बताया, जो मेरी नॉलेज में आया है, और वो लोग भी इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी की बात है, हमारे जो पेशेंट एडमिट है उनके लिए अभी कोई ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं है। जो 38 पेशेंट एडमिट है, हम उनके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर PSC CSC में जो थे वो भी हमने इधर ले आए हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो थे, जो यूज़ नहीं हो रहे थे, वो हम सब मार्केट में यूज़ कर लिए हैं। कुछ स्टाफ जो ऐसा था कि मेंटल हेल्थ में स्टाफ नर्स लगी है, एक और प्रोग्राम में लगी हुई है, टेम्परेरी उन सबको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुला लिया है। और इसको हमारा ये रहेगा कि जो हमारे पास फैसिलिटी है, जो हम जिनको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिनकी सैचुरेशन 85 के आसपास है, वो हम वी कैन मैनेज विद ओनली ऑक्सीजन। वो कोई हमारे पास मांडीखेड़ा कैजुअलिटी में आए तो वो वापस ना जाए, हम उनको एडमिट करेंगे। कैजुअलिटी में हमने ट्रायल सिस्टम बना दिया है। कैजुअलिटी मेडिकल से 24 आवर होता है, पेशेंट वो आता है, उसने टेस्ट कराया नहीं कराया, उसको कोविड के सिम्टम्स है, वो सब उसका असेसमेंट करने के बाद और उसको मैनेज करते कैजुअलिटी में फिर शिफ्ट करते कोविड वार्ड में। तो हमारा यही जो है ना एम है कि जब तक भी ये वेव चल रही है, होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाए, हमारे पास जो पेशेंट है उसको बेड ना मिले, ऐसा ना हो बेड मिले। तो हमारे यहाँ सर किसी चीज़ की कोई मारामारी नहीं है, जिस तरह की तस्वीरें देश भर में सामने आ रही हैं। फैसिलिटीज़ का हमारे पास वो है सिविल हॉस्पिटल में, उस हिसाब से हमारे पास ना ऑक्सीजन कमी है, ना हमारे पास किसी दवाइयों की कमी है। कोविड पेशेंट्स रिलेटेड अभी हमारी सिविल हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है। और जो मैन पावर्स और हमें गैदर करेंगे, बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। हमारी प्लानिंग CHC नू और तावड़ू में भी 10 से 20 बेड करने की है, जिससे वहाँ के एरिया के पेशेंट को वहीं फैसिलिटी मिल जाए। वहाँ के SMO से बात होकर हमने 10-10 बेड, इवन तावड़ू में भी 6 पेशेंट कल एडमिट है, और नू में भी हमने कल 2-3 पेशेंट एडमिट किए हैं। तो 2 फैसिलिटीज़ और हम उसको वहाँ कर रहे हैं, और एक यहाँ है। इसको डेली हम इसी लेवल पे कैसे बढ़ाया जाए, जो रिक्वायरमेंट पेशेंट्स का है। और मेडिकल कॉलेज का भी डायरेक्टर मैडम और वो सब जो है ना इसको बढ़ा रहे हैं, और वो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज है। और मैं वहाँ के जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से और DC सर जो है ना पूरा उसमें दिन रात जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करना, हर चीज़ को पर्सनल मॉनिटर कर रहे हैं। दिन में 2-3 बार हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है, आज भी हुई है वीडियो। तो वी आर डूइंग एट वार फुट लेवल, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पेशेंट्स को इस क्राइसिस में बेड जरूर मिले और वो अच्छी फैसिलिटी मिले। कुछ अल्लाह का जो हमारे पास आशीर्वाद है कि रमज़ान का महीना है, तो लोग उसमें दिन में मूवमेंट कम है, तो केसेस कंपेरेटिवली कम है। और मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ जो है ये जो आने वाला टाइम है, अभी जो चल रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो आने वाले टाइम पर बिल्कुल कम से कम मूवमेंट करें। अर्ली सिम्टम्स आते ही उसको आप सीरियसली लें। और हमारी जो नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ जाइए। अगर वो हेल्थ में सिस्टम में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो हमारी उन पर नज़र रहेगी। अभी क्या हो रहा है कि उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, वो हमारे सिस्टम में नहीं आ रहे। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है हर पेशेंट को जा के कि तुम्हें खांसी है, जुकाम है, और वो वहाँ किसी डॉक्टर से, प्राइवेट से या खुद सेल्फ से दवाइयाँ ले रहे हैं। और कुछ दवाइयाँ हैं जो 4 दिन बाद शुरू कर देते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, वो 5-6 दिन निकाल देते हैं और फिर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक जो है ना क्राइसिस का मेन दिक्कत है।
क्योंकि ये डिजीज़ 9 दिन की बीमारी है, 9 या 10 दिन। इसमें अगर 3rd डे 4th डे जो है ना कोविड निमोनिया होता है, पहले दिन ही कोई सिम्टम आ रहा है, तो सिम्टम बड़े अजीब से होते हैं, गले में खराश है, हल्का बुखार है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि जिसको भी गले में खराश है, हल्का बुखार है, पहले मानिए कोविड है, कोविड का लक्षण, तो आप अपने हेल्थ फैसिलिटी में जो भी नियर बाई फैसिलिटी है आपकी, वहाँ हमारे पास ओपीडी चल रही है, 24 आवर्स वहाँ डॉक्टर है जो खांसी जुकाम के मरीज के लिए बैठा हुआ है, आप वहाँ जाइए, उनसे सलाह लीजिए, देन दे विल एडवाइस कि कल सुबह आके या परसों सुबह आके आप टेस्ट कराइए, तो टेस्ट कराइए, तो वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। फिर वो डेली उनको हम फ़ोन करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन हमने टीम्स बनाई हुई है आयुर्वेद डॉक्टर्स की, वो उनके घर जाके विजिट करते हैं, सिस्टम में आने के बाद वो अच्छा मैनेजमेंट है। तो ये अपील है सब लोगों से, और मूवमेंट को बिल्कुल जीरो कर दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, हमारे स्टाफ के लिए भी, हमारी पब्लिक के लिए भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, तो दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड, तो उधर भी मैन पावर की क्राइसिस आती है, तो ये रिक्वेस्ट है।